नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके मसूड़े दांतों से बहुत नीचे चले गए हैं या जिसे हम गम रेसेशन भी कहते हैं, तो क्या घर में इस गम रेसेशन को किसी तरह से भी ठीक किया जा सकता है? क्या घरेलू नुस्खों से हम गम्स जो नीचे गए हैं उन्हें वापस से उनकी प्रॉपर पोजीशन में ला सकते हैं? गम रेसेशन या जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं, इसके अलग अलग लेवल होते हैं। हमारे दांत के चारों तरफ मसूड़ा होता है जिसके अंदर हड्डी होती है। ये मसूड़ा और हड्डी आपके दांत को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी वजह से आपके दांत का मसूड़ा नीचे बैठ जाए तो आपके दांत की जड़ खुल जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाए तो दांत मोबाइल हो जाता है। दांत के चारों तरफ के मसूड़े में अगर खाना फंस जाता है तो ये खाना मसूड़े में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसे शुरुआती स्टेज में कुछ लक्षणों के साथ हम देख सकते हैं। शुरुआती स्टेज में मसूड़े लाल हो जाते हैं, आपको मसूड़ों से खून आता है। अगर खाना बहुत ज़्यादा जमा है तो आपको मुंह से बदबू आती है और ब्रश करते समय खून आता है, या फिर आप कुछ खाएंगे तो भी आपके मसूड़े से खून आएगा और मसूड़े में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा। इस स्टेज को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो जिंजिवाइटिस के समय यदि आपने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, यदि जिंजिवाइटिस के समय जो मसूड़े के चारों तरफ फंसा खाना है वो निकल गया और आपने उस मसूड़े का ध्यान रखा, जो आपके डेंटिस्ट ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया आपने वो फॉलो किए, या घर में आपने अच्छे से मेंटेन किया उसे, तो यहाँ पर आप अपने मसूड़े को वापस से अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। मसूड़े जो सूजे हैं वो अपने नॉर्मल हेल्थ पे वापस आ जाएंगे और आपका जो जिंजिवाइटिस है वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह। पर यदि जो ये खाना है ये जमा रहा और मसूड़े में इन्फेक्शन बढ़ता गया तो धीरे धीरे मसूड़ा नीचे बैठने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो हड्डी होती है वो गलने लग जाती है। जैसे ही हड्डी नीचे जाती है साथ में मसूड़ा भी नीचे जाने लग जाता है। अब अगर मसूड़ा नीचे जा चुका है तो ऐसे केसेस में हम उसे किसी भी ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खों से वापस से उसकी पोजीशन पे नहीं ला सकते। अगर मसूड़ा 4 या 5 mm तक नीचे चला गया है और उसमें इन्फेक्शन है तो ऐसे केसेस में आप सफाई करा सकते हैं, आपके मसूड़ों का ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने घरेलू नुस्खे भी अच्छे से इस्तेमाल किए, आपने ट्रीटमेंट भी करा लिया, तो इसके बाद आपके मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे, पर वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आएंगे। जिस जगह पर वो है वहाँ वो स्वस्थ हो जाएंगे, वहाँ वो हेल्दी हो जाएंगे। वापस से आपके मसूड़े और नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मसूड़े सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो वापस से अपनी पोजीशन पे वो नहीं आ सकते। अब ऐसी क्या ट्रीटमेंट है जिससे करके हम जितने मसूड़े हमारे नीचे चले गए हैं उन्हें अपनी पोजीशन पे वापस ला सकें? तो अगर मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं तो उन्हें स्केलिंग से या फिर घरेलू नुस्खों से वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं ला सकते। ऐसी कंडीशन में सर्जरी से ही हम उन्हें वापस से अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। मसूड़ों की सर्जरी में हमारे तालू से छोटा सा पार्ट लेकर हमारे दांतों के मसूड़े पे रखा जाता है और उसे वहाँ पर स्टिच कर दिया जाता है या सुचर कर दिया जाता है, तो वह मसूड़े जो नीचे चले गए हैं वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो सर्जरी से आप अपने जो नीचे मसूड़े चले गए हैं उन्हें वापस से अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ट्रीटमेंट से मसूड़े वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते, इसलिए मसूड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मसूड़े नीचे चले गए तो ऐसे में दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं? अगर आपके मसूड़े नीचे चले जाते हैं तो आपके दांत का डेंटिन और सीमेंटम हमें विजिबल हो जाता है। ऐसे में आपके दांत में जो नसें हैं वो खुल जाती हैं और सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। दूसरा, क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा बन गया तो ऐसे केसेस में वहाँ खाना और ज़्यादा जमा होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस और बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर आपके मसूड़े जो नीचे चले गए हैं उसके ऊपर अगर जब आप ब्रश करते हैं तो जो आपका ब्रश है वो सीमेंटम को या डेंटिन को जल्दी घिसता है, तो आपकी जो नसें हैं वो जल्दी खुल जाएंगी,
जिसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो सकता है और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर कोई और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर मसूड़े नीचे चले गए तो आपका दांत नॉर्मल से जल्दी घिस जाएगा, आपके दांत में सेंसिटिविटी होगी, दर्द हो सकता है और दांत कमज़ोर हो जाता है। तो अपने मसूड़े का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप अभी जिंजीवाइटिस वाली स्टेज में हैं तो इसी स्टेज में अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि इस स्टेज को पेरियोडोंटाइटिस बनते समय ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर जिंजीवाइटिस है तो पेरियोडोंटाइटिस बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि मसूड़े की जो पॉकेट है उसमें खाना अंदर घुस जाता है और आप घर में उसे क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो उसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। डीप क्लीनिंग सिर्फ क्लिनिक में ही हो सकती है, तो आप डीप क्लीनिंग करा के उस मसूड़े को ठीक कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी अगर आपकी कोई और समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।